हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम स्टार्ट करते हैं केस स्टडी नंबर 3। हमारी 2 केस स्टडी हो चुकी हैं। केस स्टडी नंबर 3 वही हम अपनी स्ट्रेटेजी रखेंगे, 2-3 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे केस स्टडी नंबर 3। ठीक है, तो केस स्टडी नंबर 3 आपकी आती है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम केस स्टडी पे जाएंगे। तो पूछा है कि द लायबिलिटी टू पे द जीएसटी ऑफ क्लाउड सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाई एस्पायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम bizcat.com शैल बी। तो हम क्या आएगा ये इसका, तो ये जो एस्पायर सॉल्यूशन जो है वो हमारा फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एस्पायर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंपोर्ट कर रहा है क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, तो हम हमें पता है कि क्लाउड सर्विस अगर कोई मैं ओएडीएल सर्विसेज अगर मैं रिसीव करता हूँ मैं, तो अगर मैं जो रिसीव करने वाला जो है वो रजिस्टर्ड है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम में। तो क्लाउड सर्विसेज की जो इंपोर्ट करेंगे 50 लाख रुपीज की, उसमें 2% एडिशनल चार्ज लगाए इक्विलेशन लेवी। तो 50 लाख का 2% ऐड करेंगे, देन 51 लाख का 18% कितना आएगा, 9,18,000। तो जो कि हमें आईटीसी भी मिल जाएगा और आरसीएम में पे भी करना पड़ेगा कैश में 9,18,000 रुपीज। तो पहले का आंसर जो होगा 3.1 का आंसर डी आएगा। ऑन एस्पायर सॉल्यूशन अंडर रिवर्स एंड जीएसटी 9,18,000 शेल बी पेड बाय द एस्पायर सॉल्यूशन। ठीक है, 3.2 है कि एस्पायर सॉल्यूशन seek your advice is the taxability of the sitting fees payable on a director and salary payable the executive director। तो सिट आपको पता है कि इसका जो पॉइंट नंबर है ये पॉइंट नंबर 2 कि जो सिटिंग फीस होती है वो तो आरसीएम में टैक्स लगता है। और जो अगर कोई भी कंपनियां सैलरी पे कर रही है किसी भी एम्प्लॉय को अंडर सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट हो रहा है उसमें, तो उसमें सैलरी, तो वो सैलरी जीएसटी का पार्ट नहीं बनेगी, वो सप्लाई नहीं है। ठीक है, उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। तो बस यही है, जो 25,000 जो 4 डायरेक्टर को हम सिटीज फीस दे रहे हैं वो उसी पर हमारा लगेगा आरसीएम। तो 25,000 टू 4 1 लाख रुपीज का 18% 18,000 हमारा आ जाएगा आरसीएम। तो ये आरसीएम पे हम आईटीसी ले लेंगे और कैश में पे करना पड़ेगा 18,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.2 का आंसर ए। तो ये लिखा हुआ सिटिंग फीस पेड टू डायरेक्टर लायबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज एंड सैलरी पेड टू एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी लायबल टू जीएसटी। अब पॉइंट नंबर 3 पूरा है, 3.3 व्हाट शुड बी अमाउंट ऑफ आईटीसी कितना मिलेगा अवेलेबल टू एज पर सॉल्यूशन को। तो हमें पता है एक 9 लाख तो हमारा वही था, 9,18,000 प्लस 18,000 वो हमारा सिटिंग फीस, ये ना 9,18,000 तो ये है हमारा, और 18,000 ये, तो 9,36,000 आ जाएगा। 9,36,000 आ जाएगा। कंप्यूटर आउटवर्ड सप्लाई एज पर सॉल्यूशन इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई में कितना हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, तो आउटवर्ड सप्लाई है जुलाई में आउटवर्ड सप्लाई देखो, आउटवर्ड सप्लाई ये है देखो पॉइंट नंबर 4 कि एक तो जो पॉइंट नंबर 3 देखो, एक पॉइंट नंबर 3 पढ़ लो कि एज पर सॉल्यूशन ने पेड करा लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज 5 लाख रुपीज का जो प्रीमियम पे करा है उसने, तो इस ये 75 में ब्लॉक क्रेडिट है। ठीक है, और जो एज पर सॉल्यूशन प्रोवाइड वर्ड लिखो, प्रोवाइड मतलब ये आउटवर्ड कर रहा है ये। ठीक है, तो 30 लाख का, तो ये 30 लाख का तो ये आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है कि एक एस्पायर्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है टू वाई को। तो अगर कोई भी स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम करते हैं पार्टनरशिप, हमको कंपनी को करते हैं तो हमारा आरसीएम लगता है। लेकिन हम तो यहाँ इंडिविजुअल को कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल कर रहे हैं तो हमारा आरसीएम नहीं लगेगा, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। 30, तो हमारा कितना हो गया, 5 लाख रुपीज ये हो गया। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 35 लाख रुपये हो गए, 30 लाख वो 5 लाख वो, तो 35 लाख रुपीज हो गया। 3.5 हमारा है कंप्यूटर जीएसटी टू बी पेड इन कैश। हमें कैश में कितना पे करना पड़ेगा, तो देखो 35 लाख रुपीज का 80,000 से 6,30,000 हमें पे करना पड़ेगा। आईटी से हम कितना ले लेंगे, जो हमने आईटी आरसीएम में लिया था ना 9,36,000, वो आईटी से ले लेंगे, तो टैक्स तो हमारा जीरो हो गया। लेकिन आरसीएम में जो कैश में पे भी तो करना पड़ता है 9,36,000, तो 9,36,000 हमारा ये आ जाएगा। सी आंसर आ गया। तो देख लो, इसका 9,36 आ गया, इसका 35 लाख, इसका 936, और सिटिंग फीस ए आ रहा है और इसका डी आंसर आ रहा है। ठीक है सब, ठीक है, ये हो गया आपका केस स्टडी नंबर 3।